सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कौन सा फिनोमेना वो इंक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए ए ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन दिया हुआ है, तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है, बल्कि एक्टिविटी से भी एक्सप्लेन किया है। एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करके दिखाया था एक्टिविटी 1.5 में, जहाँ हॉट और कोल्ड वाटर हमने लिया था। तो हॉट में डिफ्यूजन फास्ट हुआ था, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात तो चलो सही है। अब इवेपरेशन की बात कर लें तो देखो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमको हीट देना पड़ता है, यानी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अच्छा, इवेपरेशन होता कैसे है? सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करके स्केप कर जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से, बड़े फास्ट रेट से ये इवेपरेशन होगा। इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे हमको कपड़ा सुखाना है तो हम धूप में डाल देते हैं। अगर सर्दी का दिन हो और धूप निकली हो, कपड़े डालोगे तो सूखने में टाइम लगेगा। वहीं गर्मी के दिन में अगर धूप में कपड़ा डालोगे तो बहुत तेज सूख जाता है, क्योंकि वहां पर इवेपरेशन रेट फास्ट होता है। यानी ये वाली बात भी सही है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस का कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा यानी पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। आइस सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब होंगे, ठीक है, ये सॉलिड है। इसको जब हीट करोगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो आइस मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाएगी। उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो गए कि नहीं? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। तो अगर मान लो कोई गैस है, उसको अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड कर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ना कि कंप्रेस हो जाएंगे, यानी करीब करीब नहीं आएंगे। यानी ये वाली बात तो गलत हो गई। अब देखो, और कुछ भी चेक करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर भी कंप्रेशन ऑफ गैस की बात कर रहा है, तो ए गलत, बी वाला गलत हमारा हो गया। फिर सी वाले में देखो, इवेपरेशन डिफ्यूजन के रेट तो इंक्रीज होगा। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यही मैंने आपको बताया था कि जो गैस है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वो एक्सपैंड कर जाएगी, उसके पार्टिकल्स और दूर दूर भाग जाएंगे और फैल जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि अगर जैसे सॉलिड को आप हीट करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। जैसा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो पार्टिकल्स दूर जाते, एक्सपैंड करते, ना कि कंप्रेस करते हैं। तो ये तीनों बात यहाँ पर सही, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। बाकी डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, वही कंप्रेशन ऑफ गैसेस का आ गया, तो ये बात गलत है। इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट हमारा, यानी सारा ही सही होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो ये सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of solutions. तो सीमा एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट पर गई, जहां पर जो गैस है उसको लिक्विफाई किया जा रहा था, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। तो ये काम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाकर किया जाता है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रही थी, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया उसको कि टेम्परेचर को क्या किया जा रहा था, प्रेशर को क्या किया जा रहा था, कम या ज़्यादा। तो उसकी मदद करो। तो ऑप्शन से ही बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर कम करेंगे कि प्रेशर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे ये आप बताओ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। तो हमको गैस को लिक्विफाई करना है, नहीं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो पार्टिकल्स के साथ क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल्स को करीब लाना पड़ेगा। टेम्परेचर के साथ क्या करें कि गैस लिक्विड में बदल जाए? तो अगर हम कूल करेंगे गैस को तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे स्टीम को हम कूल करते थे तो वो कंडेंस हो जाती थी कि नहीं, लिक्विड में बदल जाती थी कि नहीं। तो कूल होगी तो उसके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। जैसे आप वाटर को फ्रीजर में रखो तो वाटर आइस में बदल जाता है। आइस सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स करीब करीब हैं, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स और करीब करीब आएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसी तरीके से गैस के पार्टिकल भी और करीब करीब आएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये काम कैसे होता है? कूलिंग करके, यानी इसका मतलब टेम्परेचर को हमको कम करना पड़ेगा। तो ये काम हो सकता है। प्रेशर के साथ क्या करें? देखो, इसी गैस पे हम अगर बाहर से प्रेशर लगाएं, इसको दबाएं, तो इसके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएं कि नहीं, यानी प्रेशर को हमको हाई रखना पड़ेगा। टेम्परेचर लो कर दो, प्रेशर हाई कर दो, ये काम हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है? सी वाले के अंदर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक इन फ्लूइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि फ्लूइड आपके लिक्विड और गैस दोनों को कहते हैं। अब आपसे कह ही दिया कि जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ फ्लूइड्स के अंदर होती है, यानी लिक्विड और गैस के अंदर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सॉलिड यहाँ नहीं होता। और कह रहा है कि ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, तो ये भी बात गलत है। ओनली लिक्विड, ये भी बात गलत है। गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। तो इसको मैंने पूरा डायग्राम बनाकर आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो सारी चीज़ आप समझ रहे होगे कैसे क्या चीज़ होता है। यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा ये मटका रखा हुआ है, इसके अंदर ही पानी भरा हुआ है। अब होता ये है कि हमारा जो मटका या घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे होल होते हैं। तो वॉल के साइड साइड में जो वाटर है वो क्या करेगा, इसी होल के थ्रू बाहर निकलना चाहेगा। लेकिन कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये पार्टिकल है वाटर का, ये अपने आसपास से एनर्जी गेन करेगा। जो आसपास के वाटर के पार्टिकल है उनसे एनर्जी लेगा, इतनी एनर्जी आ जाए कि वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तब ये यहाँ से स्केप करके निकल जाएगा। इसी तरीके से हर जगह से होगा और पार्टिकल वाटर के स्केप करते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे। और कैसे निकल रहे हैं, अंदर के पार्टिकल से एनर्जी लेके। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ले लेंगे या हीट निकाल लोगे तो वो चीज़ ठंडी हो जाएगी कि नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि जो है वो पॉट कूल हो जाता है किसकी वजह से, पार्टिकल्स के इवेपरेशन की वजह से। क्योंकि इवेपरेशन के लिए उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आसपास के जो पार्टिकल है उनसे ले लेंगे और इस तरीके से वो कूल हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इवेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि गैसेस के अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो स्टेट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लगा दिया, सबसे कम पहले और सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में। वैसे अलग अलग सब्सटेंस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग होता है, यानी सॉलिड उठा लोगे तो सबका सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो बेसिकली आपके स्टेट वाइज अरेंज करने से काम हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन देख लो, वाटर है जो कि लिक्विड है, फिर आ जाता है एयर जो कि गैस है। तो लिक्विड और गैस, लिक्विड पहले आ रहा है, इसका मतलब ये बात गलत हो गई। एयर फिर शुगर, एयर आपका गैस है और शुगर आपका सॉलिड है। फिर ऑयल आपका ये लास्ट में आ रहा है। तो हमको इस ऑर्डर में अरेंज करना है, GLS। तो यहाँ GSL आ रहा है, बात गलत हो गई। सी ऑप्शन देख लो, ऑक्सीजन जो कि गैस है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। फिर वाटर जो कि लिक्विड है, इससे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर होगा जो कि हमारा शुगर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हम 273 ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है तो 25 प्लस 273 आप कर दोगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। इसी तरह से 38 प्लस 273 311 केल्विन, 66 प्लस 273 339 केल्विन। तो कौन सा मैच कर रहा है, देखो ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ पर एक आपको काम की चीज़ मैं बताता हूँ। देखो जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कई तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। एक तो सिंपल वही तरीका कि पूरा सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो मैच करा लो। कभी कभी हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा सॉल्व करने पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमने 25 डिग्री और 38 डिग्री को ही कन्वर्ट कर लिया होता तो ये दोनों हमारा आ जाता। तो 298 उसके बाद 311 ये आएगा। तो ये सिर्फ ए वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि बी में देखो 298 है उसके बाद 300 है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो दो ही से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ये दो बाकी किसी में नहीं आ रहे हैं। तीसरा वाला टेम्परेचर निकालने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमको ऑप्शन चूज करना है ना, लिख के तो दिखाना नहीं इस तरह से। तो MCQ वाले क्वेश्चन बहुत तरीके से किए जाते हैं, कभी कभी हमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, ऑप्शन से ही आइडिया लग जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स है जो कि आपको मालूम होगी तो आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ टाइम का बहुत खेल होता है, तो वहां पर अगर आप पूरा सॉल्व करने लगे तो हो गया, जितने से आपका आंसर आ जाए उतना सॉल्व कर लो। अब क्या इससे शॉर्ट में भी हम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक तरीका और होता है यूनिट डिजिट वाला। वो क्या कहता है कि यूनिट डिजिट आपस में ऐड कर लो और आंसर की यूनिट डिजिट को मैच करा लो। जैसे 25 और 273 को हमने ऐड किया ना तो 298 आया। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट हम ऐड कर लेते तो आंसर की यूनिट डिजिट हमको मिल जाती, यानी 5 और 3 को ऐड करो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि भैया आंसर में किस किस ऑप्शन में पहला वाला जो टेम्परेचर है उसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो हमने देखा ए में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है। सेकेंड वाले का इसी तरह से देख लेते हैं कि 8 है और 3 है। 8 और 3 को ऐड करोगे क्या आएगा, 11 आएगा। 11 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यानी वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है। 311 में देखो 1 आ रहा है ना। अब देखो 1 यहाँ है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड वाले टेम्परेचर में बाकी किसी ऑप्शन में जो वंस वाली प्लेस है उस पर 1 नहीं आ रहा है। तो बस इतने से ही काम हो गया, हमको पूरा ऐड करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड कर ली। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग।
ए वाला है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बात सही है, यही वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वेपर टू सॉलिड इसको वेपराइजेशन कहते हैं, नहीं भैया इसको तो डिपोजिशन कहते हैं, गलत हो गया ये। वेपर टू सॉलिड या फ्रीजिंग कह रहा, नहीं भैया डिपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया। सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये फ्यूजन होता है ना कि सब्लिमेशन, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी ने जो इसका आंसर दिया है वो बी ऑप्शन दिया है, तो वहां पर आंसर गलत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, तो भैया वहां भी गलत हो सकता है। और बहुत सी जगह, मैं तो कई सारी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। देखो, अपनी नॉलेज पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। बात खत्म हो गई, आंसर क्या दिया है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाईइथाइल ईथर, एसीटोन एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये सारे केमिकल्स हैं, इससे मतलब नहीं, टेम्परेचर्स आपको ये दिए हैं बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल, तो केल्विन में बदलना है। अब कैसे करोगे आप, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 273 इसमें जोड़ना है तो बस 3 ऐड कर दो यूनिट डिजिट में, 5 में आप 3 ऐड कर दो, आपका ये 8 आ जाएगा। तो किस किस ऑप्शन में 8 आ रहा है पहला वाला टेम्परेचर, देखो बी और सी में, यानी ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड वाला देख लो, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 + 3 आपका 9 हो जाता है। किस ऑप्शन में 9 है, बी और सी दोनों में यूनिट डिजिट 9 है, तो मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। ये 8 आ गया, 8 + 3 आपका 11 होता है, 11 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 देखो किसके लास्ट में आ रहा है, ये यहाँ पर 1 आ रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना फास्ट हमने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिक्रीज इन टेम्परेचर हो नहीं सकता, गलत है। लेस एक्सपोज टू सरफेस एरिया ऑफ वाटर, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उससे भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। यहाँ कह रहा है लेस एक्सपोज करना है, यानी सरफेस एरिया कम करना है, तो कम करने से इवेपोरेशन कम हो जाएगा, हमको ज़्यादा करना है तो ये भी गलत हो गया। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, इसकी वजह से इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल का है जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा, तो डी वाला भी आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, तो किस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर, कह रहा है अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। इसको तो हम पढ़ चुके हैं, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स और करीब करीब आएंगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी ना कि इंक्रीज होगी, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इस हिसाब से ए और बी ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन को मेंशन किया है, तो एलिमिनेशन मेथड भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में काफी काम आता है। अब सी और डी आपका ऑप्शन बचा। सेकंड वाला स्टेटमेंट है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस निकल जाए, इसको आप ऐसे समझो जैसे कमरा है, उसके अंदर छोटा सा कमरा, उसके अंदर 10 लोग हैं, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, अगर कुछ लोग निकल जाएंगे थोड़ी सी और फैलने की जगह मिल जाएगी, नहीं थोड़ा लोग दूर दूर हो सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अब जैसे कंटेनर, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से 3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं कंटेनर से, तो अब टोटल 5 मॉलिक्यूल बचेंगे। तो पहले 8 थे, 3 बाहर निकल गया, 5 बच गए, तो इनके बीच में अब जगह बढ़ जाएगी, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सेकंड सी और डी दोनों में है, इसका मतलब फिर से हमको चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला कह रहा है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, जैसे ये हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, कंटेनर का साइज बड़ा कर दिया, तो वही 8 जो मॉलिक्यूल्स थे और दूर दूर हो गए, जगह उनको मिल गई, तो बीच में जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स की यानी मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज हो गई कि नहीं। इसका मतलब ये थर्ड वाला बात सही होगी। तो ये किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देख लेते हैं एक बार, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कह रहा वॉल्यूम ना इंक्रीज करो, उसी में और हाइड्रोजन गैस भर दो। लो भैया और भर देते हैं, तब देखो और ये करीब करीब हो गए कि नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस और कम हो गई कि नहीं। हमको तो डिस्टेंस बढ़ानी है, तो यानी फोर्थ वाली बात भी गलत होगी, सेकंड और थर्ड होना चाहिए, सी ऑप्शन हमने बता ही दिया आपको। तो एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चन इसमें हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आगे के टाइप हैं क्वेश्चन के, वो मैं करा दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट इसके लिए चाहिए होगा। व्यूज़ अच्छे आएंगे तो और मोटिवेशन मिलता है, तो जल्दी वीडियोज़ आ जाएंगी।
क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहां विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।